हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएसपीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसपीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास तक पढ़े थे सीड्स के बारे में, यानी कि बीज के बारे में। ये बीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्टेज कौन कौन होता है जर्मिनेट होने का, जब छोटा सा बीज से बड़ा सा प्लांट कैसे बनता है और फिर से उसमें बीज कैसे बनता है, यानी रिप्रोड्यूस वो कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स। एक सीड्स जो है जर्मिनेट कैसे होता है, यानी कि अंकुरित कैसे होता है उसके बारे में, और उससे एक प्लांट कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट्स होल। ठीक है, पहला स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन का सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो बीज होता है ये सबसे पहले क्या करता है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है, और बिना पानी का कोई भी सीड्स जो है ये जर्मिनेट नहीं हो सकता, यानी कि अंकुरित नहीं हो सकता है। बिना पानी का कोई भी सीड्स क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। दिस सॉफ्टन द सीड्स कोट सो इट रिप्यूचर्स। और ये जो पानी क्या करता है, ऊपर जो सीड कोट के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यानी कि बीज के ऊपर का जो आवरण होता है जिससे बीज क्या है प्रोटेक्ट होता है, वो सीड्स पानी जाने से क्या होता है, घुल जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे सीड कोट क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अ स्मॉल रूट इन इमर्ज फ्रॉम द सीड्स। और इसके अंदर एक छोटा सा, इस बीज के अंदर में छोटा सा क्या होता है, जड़ जो है उसके साथ में जुड़ जाता है। इट इज कॉल्ड द रेडिकल। और वो जो छोटा सा जड़ होता है, छोटा सा जो नया जड़ होता है, जैसे कि देखिए ये हमारे पास क्या है, बीज है। जब इसमें पानी जाएगा तो ये इसका बाहर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से छोटा सा जड़ जो है निकलेगा, और उस छोटे से नए जड़ को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिकल बोलते हैं। इट ग्रो डाउनवर्ड्स। और ये जो रेडिकल है वो डाउनवर्ड्स ग्रो होता है, यानी कि ग्रेविटी के साइड। ग्रेविटी किसी भी चीज को कैसे खींचता है, ग्रेविटी देखिए यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो नीचे की ओर जा रहा है, तो इसे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो रूट है ये नीचे की ओर जाता है, यानी कि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और सूट, रूट जो होता है नीचे की ओर जाता है, सूट यानी कि तना जो है ये ऊपर की ओर ग्रो होता है, एंटी ग्रेविटी होता है। देन अ स्मॉल शूट इमर्ज फ्रॉम द सीड। फिर क्या होता है, अब ऊपर से एक स्मॉल शूट, शूट मतलब तना, ठीक है, तना ऊपर की ओर एक जुड़ जाता है। इट इज कॉल्ड द प्ल्यूमली, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्ल्यूमली बोलते हैं। इट ग्रो अपवर्ड, यानी शूट जो है, शूट ऊपर की ओर जाता है और रूट जो है नीचे की ओर जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर शूट सिस्टम, नीचे की ओर रूट सिस्टम। The seeds with a small root and a small shoot is called seedling। अब वैसा बीज अगर कोई फिगर दे दिया जाए, देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर आपको कह दिया जाए ये क्या होगा, बीज होगा, और ये सिर्फ यहाँ से नीचे से निकला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल, क्योंकि इसमें क्या है, अभी रूट निकला हुआ है। फिर इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें रूट और शूट दोनों निकल जाएगा, तो वैसे बीज जिसमें रूट और सीड दोनों हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम सभी रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी सीडलिंग बोलेंगे। Seedling. The growing seedling uses the food stored in the cytolodons for growth। अब ये जो नया जो सीडलिंग है, यानी कि छोटा सा जो बेबी प्लांट है, ये फूड कहाँ से लेगा, तो आपको पिछले क्लास में ये बताए थे, जो हमारा क्या होता है, सीड लीव्स होता है, सीड लीव्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीड लीव्स को हम लोग बोलते हैं
बीज पत्र, ठीक है, बीज पत्र। तो इसी बीज पत्र से क्या होता है, ये जो नया सीडलिंग है ये बीज पत्र से यानी कि सीड लीफ से अपना भोजन प्राप्त करता है। सीड लीफ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग साइटोलेडन्स बोलते हैं, ठीक है। साइटोलेडन्स दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है मोनोसाइटोलेडन्स, मतलब ऐसे बीज जैसे कि चावल गेहूं का जो बीज होता है उसे हम बीज से नहीं खोल सकते हैं, दो पार्ट में नहीं खुलेगा, तो वो मोनोसाइटोलेडन्स होते हैं। लेकिन चना हो गया, मटर हो गया या फिर राजमा हो गया, जैसे अगर आउटर लेयर हटाइएगा ना सीड कोट तो उसके नीचे से दो पार्ट में वो खुलेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइसाइटोलोडन्स, ठीक है, या फिर काइटोलोडन्स। आफ्टर अ फ्यू डेज ग्रीन लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द शूट, कुछ दिन के बाद जो शूट होगा उसमें एक नया नया ग्रीन लीव्स आ जाएगा, और जब ग्रीन लीव्स उसके अंदर आ जाएगा तो अपना भोजन जो है, अपना फूड जो है वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बनाना शुरू कर देगा। These leaves make food by the process of photosynthesis। उसके बाद ये जो लीव्स है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो क्या करेगा, अपना खाना बना लेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल उसी में हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ओनली वन किसमें अपीयरिंग होगा, जो क्या होगा ग्रीन कलर का पिगमेंट उसके अंदर आएगा। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग उसके अंदर, तो ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं उसे, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए, पहला चाहिए CO2, फिर क्या चाहिए H2O यानी कि वाटर, H2O, फिर क्या चाहिए CO2 हो गया, H2O हो गया, सनलाइट, सनलाइट, और सनलाइट के बाद आखिर में से क्या चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ये ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। यानी ग्रीन पिगमेंट किस में आएगा, जो हरा कलर का चीज होगा उसी में ग्रीन पिगमेंट आएगा, ठीक है। द साइटोलोडन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ ऑल द फूड in them in the use of that seedling then develop into a new plant। और यही सीडलिंग जो है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने लगेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा, एक बड़ा सा पौधा बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो हम लोग पढ़े थे सीड्स का जर्मिनेशन, मतलब एक सीड से एक छोटा सा बेबी प्लांट कैसे बनता है और उस प्लांट से एक बड़ा सा पौधा कैसे बनता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल, ठीक है। यानी कि सीड डिस्पर्सल मतलब होता है बीज का छिड़काव, या फिर बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, ठीक है। डिस्पर्स मतलब होता है फैलाना, सीड्स का फैलाव कैसे होता है, बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। बीज अपने आप तो आम का पेड़ अगर एक यहाँ पे है तो यहाँ से अपने आप अमेरिका या फिर मुंबई तो नहीं चला जाएगा, उसे कोई ना कोई मीडियम होगा। तो सीड डिस्पर्स क्या होता है, पहले हम लोग वो पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल के बारे में। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड टू डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। वैसे प्रक्रिया, ठीक है, ठीक है, वैसा प्रक्रिया जिससे क्या होगा, बीज जो है स्प्रेडिंग मतलब फैलता है, एक जगह से दूसरे जगह फैलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड्स
need to be dispersed because if they are not dispersed, many germination seedlings will grow every close to the parent plant. अगर सीड का डिस्पर्स नहीं होगा, सीड का बीज का फैलाव नहीं होगा, तो जो पेरेंट प्लांट यानी जो आम का पेड़ है और वहीं पे उसका बीज गिर जाएगा तो उसके आसपास क्या होगा, नए आम के पौधे बहुत सारा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा या जम जाएगा और वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, इसलिए सीड का डिस्पर्सल जरूरी है. दिस विल रिजल्ट इन अ कंपटीशन among seedling as well within the parent plant. The competition is for light, space, water and nutrition. जब एक ही स्थान पे अगर मान लो कि सीड का डिस्पर्सन नहीं करेंगे, बीज को अच्छे तरीके से अलग अलग फैला करके नहीं रोपेंगे, अगर एक ही जगह पे बहुत सारा आम का बीज को रोप देंगे तो उसके अंदर कंपटीशन होने लगेगा. सभी पेड़ पौधे को क्या होगा, सभी पौधे को एक जैसा क्या नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगा और वो क्या है, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. All of these are important for plant to grow. Seeds can be dispersed in a number of different ways. अब ये जो बीज है, ये बीज का फैलाव जो है एक जगह से दूसरे जगह बहुत तरीके से हो सकता है. ठीक है. They may be carried by wind, वाटर और एनिमल. ये जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह बीज कैसे जा सकता है, पहला तो हवा के माध्यम से जा सकता है, दूसरा पानी के माध्यम से और तीसरा कोई भी एनिमल यानी हम क्या करेंगे, आम खाएंगे, आम का पेड़ कहीं और फरा, बेचने के लिए तोड़ के मार्केट में आया, वहां से हमने खाया और उसको फेंक दिया, तो आम को पेड़ से तोड़ करके हमारे पास कौन लाया, कोई इंसान लाया होगा, तो हम इंसान भी एनिमल में आते हैं. ठीक है. या फिर कोई जानवर किसी पेड़ पे खाया बीज और कहीं और लेकर जाकर फेंक दिया. Plants even shoot out their seeds explosively. The size of seeds is an important factor in their dispersal. अब जो है जब इसका जो साइज, बीज का साइज जो है ये डिस्पर्सल पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. अगर किसी अगर बड़ा फल, ठीक है, नारियल का जो बीज होगा वो कोई चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, नहीं जाएगा. हवा के माध्यम से उड़ के जाएगा, नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसका साइज जो है बड़ा है. लेकिन वही नारियल जब पानी में गिरेगा तो नारियल क्या करेगा, पानी उसको नारियल को दूर तक तैराते हुए ले जाएगा. ठीक है. तो इससे भी डिस्पर्स हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर कोई छोटा सा फूल का बीज है जिसके ऊपर से क्या है, हेयर, छोटा छोटा हेयर लगा हुआ है, तो वो बीज हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा. तो यह सभी डिस्पर्स होता है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर सीड जो है डिस्पर्स होता है, किन किन माध्यम से डिस्पर्स होता है. तो सीड्स होता है विंड से, वाटर से, विंड वाटर हो गया, एनिमल और एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मतलब होता है ब्लास्ट. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड, मतलब कि बीज का जो एक जगह से दूसरे जगह जो है ये हवा के माध्यम से कैसे डिस्पर्स होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Dispersal of seed by wind. Seeds dispersed by the wind must be light and small in order to be carried by the wind. जो सीड जो है हवा के माध्यम से डिस्पर्स होगा ना, उसका इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि वो जो है वेट, उसका जो वजन है वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए. लाइट मतलब हल्का होना चाहिए, तब उसे हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है. अगर वो भारी होगा तो वो हवा के द्वारा विंड कैरिड नहीं कर पाएगा, उसको ढो करके नहीं ले जाएगा. दिस मीन्स दे कैन बी कैरिड टू ग्रेटर डिस्टेंस. इसका मतलब अगर हवा से जाएगा तो वो ज्यादा दूरी तक तय कर पाएगा. दे हैव हेयर और wings to help them get carried away by the wind. अब ऐसे छोटे छोटे बीज के पास हेयर होता है. हेयर मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे रोम जैसे बाल होते हैं जो हवा उसको क्या करते हैं, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह
ले जाता है। आप लोग गर्मी के मौसम में या फिर हवा वाले जो मौसम होता है उसमें देखे होंगे, उजले व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ उड़ते रहता है, उसके बीच में अगर देखेंगे तो एक छोटा सा बीज होता है और वो हवा जो है उसे कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये जो क्या होगा, डिस्पर्सल बाय विंड होगा, यानी हवा के द्वारा। साइकोमोर सीड्स आर विंग्ड, दे स्पिन थ्रू द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर। ठीक है, साइकोमोर का एक पेड़ होता है, इसके बीज जो होता है, इसके पास विंग्स होता है, विंग्स मतलब पंख होता है छोटे छोटे, जो क्या करता है, एक हेलीकॉप्टर के जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये हो गया, ऐसे ऐसे जो छोटे बीज होते हैं इनका डिस्पर्सल जो होता है ये विंड के द्वारा होता है। फिर हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। अब कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिसका डिस्पर्स क्या होता है, डिस्पर्सल जो होते हैं वाटर यानी कि पानी के माध्यम से होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। प्लांट which grow in river, ocean and pond or near water bodies use water for the dispersal of seeds। वैसे पौधे जो समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे या फिर किसी भी प्रकार के वाटर सोर्स, पानी जैसे चीजों के अगर किनारे में उगती है तो उसके जो बीज का जो डिस्पर्सल होता है, यानी बीज का जो फैलाव होता है वो पानी के माध्यम से होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं नारियल, ठीक है, नारियल क्या होता है, उसका वजन जो है वो बड़ा होता है और वो वाटर में जब गिरता है तो एक जगह से दूसरी जगह वाटर के माध्यम से वो क्या होता है, डिस्पर्स होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो वैसे बीज जो नदी, समुद्र और झील के किनारे होते हैं उनका बीज जो है वो क्या होता है, वाटर के माध्यम से डिस्पर्स होता है। द लोटस फ्रूट हैज अ स्पंजी पार्ट विच हेल्प इट इन अ फ्लोटिंग। अब लोटस यानी कमल का जो बीज होता है ना, वो क्या होता है, स्पंजी होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है और तैरते तैरते एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यू हैव सी अ coconut, it is a holly on their inside, it covered with the hair on the outside, this make it light and hence it can be carried by floating water over a long distance। आपने नारियल देखा होगा, नारियल के अंदर बीच में खोखला भाग होता है तो वो खाली होता है और उसके ऊपर में जो उसका ऊपर का नारियल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेयर जैसा होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, पानी उसे एक जगह से दूसरे जगह लंबे दूरी तक ले जाता है। ठीक है, तो ये डिस्पर्सल बाय वाटर और डिस्पर्सल बाय विंड हमने अभी पढ़ा। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल एंड ह्यूमन, लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल एंड ह्यूमंस। Animals and human eat fruit and throw away their seeds. Seeds of apple, mango, orange, etc. are dispersed in this way. Some seeds have hooked the stick, the fur or animals or to eat clothes, human and get dispersed, such as example of the कोकोलवर्ड सीड्स। मतलब हम एनिमल और हम इंसान और जानवर जो है सीड्स को कैसे फैलाते हैं, हमने आम खाया, एक जगह से आम कहीं से और खरीद के लाए, खाए और कहीं और फेंक दिए तो बीज हो गया। इसी प्रकार से एप्पल, मैंगो, लीची, ये सब का जो सीड्स है ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होके ऐसे फैलता है। ठीक है, birds swell some seeds which common out with their dropping. Squirrel collect nuts and worry then to be used in winter। अब देखिए स्क्वायरल यानी कि जो गिलहरी है वो नट्स और बेरीज है उसको कलेक्ट करके रखती है और जब विंटर के मौसम, ठंडे के मौसम में खाने के लिए, जिस मौसम में वो नहीं मिलेगा उस मौसम में खाने के लिए अपने लिए वो कलेक्ट करके रखती है। They often forget where they had brewed the seeds. So when the condition become favorable, the seeds grow into new plants. While eating fruits, some seeds get stuck and beaks of birds. When they rub their beaks and beaks of trees, they down and they are on grown into new plants। जब चिड़िया
छोटे छोटे चिड़िया क्या करती है, किसी बीज को खाती है तो उसके चोंच में कुछ उस बीज का कुछ पार्ट लगा हुआ रह जाती है, और जब वो किसी पेड़ के ऊपर बैठती है और उसके ऊपर अपना चोंच यानी बक्स को जब रगड़ती है तो उसमें से कुछ बीज जो है उस पेड़ पर या फिर उस पेड़ के नीचे गिर जाती है, जहाँ पे एक नया पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बीज जो है एनिमल और ह्यूमन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो पाती है। ठीक है, देखिए एयर के द्वारा ऐसे जो पौधे होते हैं आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे, इसमें ये बीज है और ऊपर की ओर इसमें फर होता है जो हवा हल्का होता है, इसलिए हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। फिर ये लोटस क्या है, स्पंजी होता है जिसके कारण पानी में तैरते रहता है। फिर ये कोकोनट जो है, ठीक है, ये क्या होता है, खोखला होता है जिसके कारण वाटर के ऊपर तैरता है और एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे का जो है, इसके आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग क्या देखेंगे, जहां पे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन मेथड पढ़ेंगे। फिर न्यू प्लांट फॉर स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन बाय रूट, रिप्रोडक्शन बाय स्टीम्स, रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां इससे आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।